नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं सभी के लिए एक और लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ। तो राजस्थान में एक और संविदा पर नई वैकेंसी निकली है। तो चलिए देखते हैं। कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा मिनी सचिवालय विस्तार भवन 12। तो ये वैकेंसी है मनरेगा में। ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण 30 सितंबर की ये न्यूज़ है। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण करवाने हेतु ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की जिला स्तर पर आवंटित पदों के लिए सुविधा आधार पर 1 वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र जिला स्तर पर दिनांक 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2022 तक आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन पत्र 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक 15 दिन आमंत्रित किए जाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं सेवा का नाम ब्लॉक संसाधन व्यक्ति BRP। पदों की संख्या है 39। पदों की संख्या भी अच्छी है और मानदेय है 500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिवस सामाजिक अंकेक्षण अवधि के अनुसार। तो यहाँ पर आपको मानदेय डेली बेसिस पर मिलेगा, यानी एक कैंडिडेट को एक दिन के काम के लिए 500 रुपये मानदेय होगा। शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन और उसके बाद में तकनीकी प्रशैक्षिक योग्यता है सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर कार्य में दक्षता एवं RKCL द्वारा करवाए जा रहे कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र RACIT। तो यहाँ पर आप ऐसा समझ लीजिए कि जिनके पास ग्रेजुएशन एवं RACIT का डिप्लोमा है वो इसके लिए एलिजिबल है। आयु आवेदन की अंतिम तिथि पर 21 वर्ष मिनिमम और 64 वर्ष अधिकतम आयु है। उसके बाद में आवेदन की अंतिम तिथि है 15 अक्टूबर 2022। उसके बाद में विज्ञप्ति का विस्तृत विवरण जिले की वेबसाइट 12.rajasthan.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है। उसके बाद में देख सकते हैं नीचे ये विज्ञप्ति आपकी। तो देखते हैं विज्ञप्ति में क्या है। सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी में अंकेक्षण कार्यों के लिए ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए ग्रामीण विकास विभाग MORD भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश अनुमोदन अनुसार सुविधा मानदेय मासिक आधारित पर निर्धारित शर्तों पर 1 वर्ष के लिए चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में जिला परिषद स्तर पर ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो जो आपके फॉर्म होंगे वो ऑफलाइन ही आमंत्रित किए गए हैं। सेवाओं के लिए मुख्य शर्तों का सारांश। ब्लॉक संसाधन व्यक्ति BRP जिलों को आवंटित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की संख्या 500 प्रति व्यक्ति प्रति दिवस मानदेय हो गया आपका, और वही शैक्षणिक योग्यता दे रखी है। आवेदन हेतु दिशा निर्देश देख लीजिए। ऑफलाइन आवेदन पत्र ही प्रस्तुत किए जाने हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि ओनली ऑफलाइन आवेदन ही पत्र ही प्रस्तुत करने हैं, ऑनलाइन आवेदन नहीं होंगे। सभी आवेदकों द्वारा ऑफलाइन आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचनाएं आवश्यक रूप से अंकित करनी होगी। ऑफलाइन आवेदन भरने से पूर्व संबंधित जिला कार्यालय 12 की वेबसाइट 12.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञप्ति एवं अन्य आदेशों दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इनमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ये आवेदन भरें। आवेदक अपना ऑफलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें। सभी प्रविष्टियाँ सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें, क्योंकि एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत सूचना अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई गलत सूचना या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आप ऑफलाइन आवेदन पत्र फिल करेंगे तो उसको बहुत ही ध्यान से फिल करना है। एक बार कोई भी मिस्टेक होने पर उसमें सुधार की अनुमति नहीं है। परीक्षा शुल्क है। आवेदक द्वारा प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ 50 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जो कि अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला परिषद कार्यालय 12 पर देय होगा संलग्न करना होगा। तो यहाँ पर आपका आवेदन पत्र के साथ में 50 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर भी लगाना होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक को परीक्षा शुल्क जमा करवाने से छूट होगी। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग को कोई परीक्षा शुल्क नहीं जमा कराना होगा। उसके बाद में पात्रता आयु एवं शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तें। सामाजिक विभाग विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनिमय 2020 के आदेश क्रमांक दे रखे हैं एवं संशोधित विनिमय
संख्या का आदेश क्रमांक 18/5 दिनांक 27 नवंबर 2020 आदेश संख्या 10/2020 की पालना की जाए। संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु आवश्यक पात्रता, आयु, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, तकनीकी योग्यता निम्नानुसार है, जिनके लिए सोसाइटियों के विनिमय में वर्णित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्न तय होनी आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। प्रशैक्षणिक तकनीकी योग्यता RSCIT का या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा, डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। आयु, आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। संसाधन व्यक्ति की 65 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के नियम के अनुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी। आवेदन सिविल सोसाइटी संगठन से होना चाहिए। आवेदक राजकीय कर्मचारी नहीं होना, परंतु सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी पात्र होंगे। आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए। उसके बाद में चयन प्रक्रिया। उपरोक्त सभी अर्थों के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उपरोक्त बिंदु संख्या 5, 1, 2 एवं 3 के लिए संबंधित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंक तालिका या प्रमाण पत्र। बिंदु संख्या 5 के लिए स्व-हस्ताक्षरित घोषणा पत्र। बिंदु संख्या 6 के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। बिंदु संख्या 4 के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत सिविल सेवी संस्थाओं, सिविल सोसाइटी संगठनों, इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अर्हता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किए गए कार्य एवं उसके पेटे आवेदकों को किए गए भुगतान का विवरण अंकित हो। आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 60% प्राप्तांक अनिवार्य हैं। उसके बाद में आवेदक की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है, अन्यथा आवेदकों की संख्या पदों की संख्या से 3 गुना से कम होने पर योग्यता संबंधी मापदंडों के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरुद्ध 1.5 गुना आवेदकों की वरीयता सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर पदों के अनुसार बहुत ज़्यादा संख्या में आवेदन आते हैं तो एग्ज़ाम भी करवाई जा सकती है, और यदि 3 गुना से कम आवेदन रहते हैं तो मेरिट तैयार की जा सकती है, जिसमें 1.5 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों आवेदकों की संख्या कम होने की स्थिति में योग्यता संबंधी मापदंडों के आधार पर सबसे पहले भर्ती वरीयता सूची मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसके आधार पर नियुक्ति की जानी है। आवेदनकर्ता को उसके घर वाली ग्राम पंचायत, मूल निवास वाली ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा। इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र आधार माना जाएगा। ग्राम विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आदि अन्य योजनाओं के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। उसके बाद में ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में 3 सफल सामाजिक अंकेक्षण करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यालय समन्वय कार्यालय स्थल पर प्राप्त किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आवेदन पत्र आपको जिला कार्यालय समन्वय कार्यालय में मिल जाएगा। ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि। ऑफलाइन आवेदन पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2022 से 15 अक्टूबर 2022 तक संबंधित जिला कार्यक्रम समन्वय की वेबसाइट से डाउनलोड करके भरे जाएंगे। विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक से या व्यक्ति से अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक नरेगा संबंधित जिला परिषद कार्यालय में निर्धारित तिथि 15 अक्टूबर 2022 को सायं 5 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। उसके बाद में मेरिट बनाने एवं दस्तावेज सत्यापन, प्रमाण पत्रों का सत्यापन। दस्तावेजों की सत्यापता एवं विधि सम्मतता के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। इनमें से किसी भी प्रकार की अवैधानिकता, अपूर्णता या हेराफेरी के लिए आवेदक को चयन से वंचित करने के अलावा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। दस्तावेजों की भौतिक सत्यापन संबंधित चयन समिति द्वारा किया जाएगा। इसके पश्चात ही अंतिम वरीयता सूची तैयार की जाएगी। भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम सोसाइटी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। भौतिक सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहे व्यक्ति का नाम यह मानते हुए कि वे इस कार्य हेतु रुचि नहीं रखते, वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जो सुविधा सेवाएं लिया जाना प्रस्तावित है वे पूर्णतः स्थायी तौर पर ली जा रहे हैं। भविष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायीकरण या राजकीय सेवा में लिए जाने बाबत कोई भी अधिकार या दावा न्यायालय में वाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। मासिक सुविधा आधारित सेवाओं पर चयनित व्यक्तियों से केवल 1 वर्ष का अनुबंध किया जाएगा। चयनित व्यक्ति को 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र भरना होगा कि वे राजकीय सेवा के लिए अपना दावा राज्य सरकार और किसी न्यायालय में पेश नहीं करेंगे, क्योंकि ये
सेवाएं पूर्णतः स्थायी और मासिक सुविधा आधारित हैं। तो यहाँ पर बताया कि जो वैकेंसी है वो पूर्णतः सुविधा पर आधारित है। इसमें कोई भी राजकीय सेवा में चयन का दावा नहीं कर सकेगा। कोई भी आवेदक किसी भी राजनीतिक दल अथवा किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। चयनित व्यक्ति पूर्णतः निष्पक्षतापूर्वक गैर राजनीतिक रूप से सामाजिक अंकेक्षण कार्य संपादित करेंगे। उपरोक्त समस्त चयन प्रक्रिया में कोई भी कठिनाई आने पर उसके समाधान करने, कोई विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निपटारा करने तो समस्त अधिकारी सेवाओं के नियुक्ति पदाधिकारी यथार्थ श्रीमान प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सह अध्यक्ष कार्यकारी समिति को प्राप्त होंगे। विवाद की स्थिति में सभी प्रकरणों में न्यायालय क्षेत्र केवल संबंधित जिला न्यायालय होंगे। उसके बाद में यह आपका आवेदन का प्रारूप है। यहाँ पर आप देख लीजिए इसमें क्या क्या फिल करना है। ये शैक्षणिक योग्यता कॉलम है, ये तकनीकी योग्यता कॉलम है, ये देख सकते हैं आप। तो ये आपका आवेदन पत्र का प्रारूप हो गया। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।